अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं उत्तराखंड विधानसभा की, जहां पर कार्रवाई जारी है। इसमें एक चीज ये कह रहा हूं कि मास्टर प्लान के अलावा वहां पे हमारा जो सनातन संस्कृति की जो हमारी बहुत ही मजबूत, जिसको मैं कह सकता हूं हमारी धरोहर है, विरासत है, उस विरासत को भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो पहाड़ी शैली की जो वहां पे वास्तुकला होनी चाहिए, उस वास्तुकला को खत्म किया जा रहा है। गुजरात के आर्किटेक्ट आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल उनको दिया गया। उस लॉबी को पहले माना गया था कि उसका काम था वहां पे जो ये ऋषिकेश जो रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा था, वो दिया गया था एक हमारी इथिक्स इन्फोटेक LLP कंपनी, और इस कंपनी को जवाब दे दी गई थी कि ये कंपनी यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के साथ साथ यात्रियों की संख्या और उनकी सुनिश्चित करने का भी ट्रैकिंग का काम करे। लेकिन ये केवल रजिस्ट्रेशन के नाम पर और उसके बाद लोगों को परेशान करने का काम कर रही। और जो बद्रीनाथ के अंदर जितना भी आर्किटेक्ट जो बनाया जा रहा है, वो यहाँ की वास्तु शैली से नहीं बनाया जाता जी। इसको भी मैं जरा अध्यक्ष जी, मैं केवल और केवल एक लोकसभा से अकेला विपक्ष का विधायक हूँ। सत्ता पक्ष के विधायक तो कुछ बोलते नहीं। चार धाम यात्रा में इतनी परेशानियां होती हैं, इसमें मुझे थोड़ा मौका मिलना चाहिए। मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूँ कि आप देखोगे बद्रीनाथ के अंदर जो तप्त कुंड है वो बहने की स्थिति में आ गया है। वहां पर किसी तरह का रख रखाव के लिए प्रोटेक्शन की कोई वाल की व्यवस्था नहीं की गई। सरकार यात्रा शुरू होने वाली है, सरकार कह रही कि हम बहुत सारे काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक कुछ बोलते नहीं हैं। हम लोग लगातार क्षेत्र की समस्याओं के यहाँ पर रखते हैं और जो वहाँ के मुद्दे रहते हैं उनको विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुँचाते हैं। मैं आपकी उनकी बात, मैं आपको पिछली बार आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कई यात्रियों ने, कई होटल व्यवसाय ने मेरे यहाँ तो आत्महत्या तक कर दी। आप जानते पिछली बार जब यात्रा, उस समय आप विधायक नहीं थे, और मैं आपको उस समय मैंने सदन को कहा था कि ये इतने लोगों ने कर्जा ले रखा है, नौकरियां सरकार दे नहीं रही लोगों को, लोग अपना कर्जा ले करके छोटे छोटे होटल खोल रहे हैं, और उसके बाद जब यात्रा बंद हो जा रही है लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। ये स्थितियां पहाड़ों की बनी हुई, और हम एक खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो तीर्थ यात्री है, एक पर्यटन के लिए आता है, और हम उन सबको एक साथ जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, उसमें संख्या का निर्धारण कैसे होगा और क्यों इनको रोका जा रहा है। एक तो यात्रा को ये जरूर होने चाहिए 10-9 बजे शाम को बंद होनी चाहिए, और ये कहा जाना चाहिए कि 9 बजे के बाद या पहाड़ी रूटों पे और सुबह 4 बजे तक, 4 बजे बाद छोड़ा जाए और 9 बजे के बाद शुरू की जानी चाहिए। ये व्यवस्था इसलिए कहनी चाहिए कि हमारे यहाँ आपदा का बड़ी आपदा की स्थिति भयानक होती है। और आपदा में मैं ये एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि बद्रीनाथ के अंदर जो पंडा पुरोहित जो लोग हमारे जो समाज है, वहाँ के जो व्यवसाय है, उन लोगों को दुकानें नहीं दी गई, बगैर बताए उनके मकानें तोड़ दी, और परिवार के लोग पूरा परिवार एक कमरों में रह रहा। बात समाप्त करिए। मैं अध्यक्षा जी जरा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप इस गंभीरता को समझे कि लगभग 3-3.5 साल हो गया, पूरा परिवार, उनका बेटी बहू, उनके परिवार वाले एक कमरों में रह रहे, उनको व्यवस्था दी नहीं जा रही। जिनकी दुकानें तोड़ी गई, जिनकी रोजी रोटी पूरा परिवार पलता हो, उनको दुकानों का आवंटन नहीं किया गया। इसके अलावा आपको तो पता ही है कि वहाँ पर जो हमारे जितने भी होटल व्यवसाय के लोग हैं, उन्होंने बद्रीनाथ में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको हड़ताल करनी पड़ी। आज तक बद्रीनाथ में कभी हड़ताल नहीं हुई। सनातन संस्कृति की आप बात करने वाले, ये बद्रीनाथ यदि आज उत्तराखंड कुछ खा रहा है तो वो हमारे जो मैं अध्यक्ष जी नहीं, पूरी बात तो 1 मिनट दीजिए मुझे। मैं इसलिए कह रहा हूँ सनातन संस्कृति की बात करने वाले, यदि उत्तराखंड की कोई पहचान है, बद्रीनाथ की पहचान है, और मेरा सौभाग्य है कि 4 ज्योतिर्मठों में एक ज्योतिर्मठ, एक हमारे 4 मठों में एक मठ मेरी विधानसभा में है। वो ज्योतिर्मठ मेरी विधानसभा में है, लेकिन वहाँ के शंकराचार्य के साथ जिस तरह की यात्रा संबंधी जिस तरह से अन्याय किया गया है, माननीय सदस्य, वहाँ के बटू को प्रताड़ित करने का काम किया, ये पूरे 4 धाम के 58 यात्रा की अव्यवस्थाओं के संबंध में है। उन्हीं अव्यवस्थाओं में कह रहा हूँ, मैं उन्हीं में मैं कह रहा हूँ 4 धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं के संबंध में आपका 58 की सूचना है। शंकराचार्य सनातन संस्कृति को